बैकग्राउंड में आपने जो सुना उससे एक बात तो स्पष्ट आप लोग समझ में आ गई होगी कि आवाज़ किसकी थी। ये आवाज़ गाड़ियों की थी, कई प्रकार की गाड़ी, और गाड़ियों की जो आवाज़ होती है वो बहुत कर्कश आवाज़ होती है, मधुर तो आप उसे कह ही नहीं सकती। और जब आप गाड़ी चला रहे हैं और पीछे से कोई हॉर्न बजाता है तो हॉर्न को अगर वो कई बार बजा रहा है तो आप उससे इरिटेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और उसे बोलते हैं अरे भाई बस कर। या फिर आप अगर साइड देने की क्षमता अगर मतलब जगह है तो आप साइड भी दे देते हैं। लेकिन अगर उन्हीं गाड़ियों में तबले की आवाज़, वायलिन की आवाज़, बांसुरी की आवाज़, सितार की आवाज़, इस तरह के वाद्य यंत्रों की आवाज़ जो भारतीय वाद्य यंत्र हैं सुनाई दे तो सुनने में तो बहुत अच्छा लगेगा। तो जब सुनने में अच्छा लगेगा तो क्या आप उसे सुनना पसंद नहीं करेंगे? आप सुनना अवश्य ही पसंद करेंगे। तो इससे क्या ट्रैफिक में जाम की समस्या आएगी या जाम से लोग मुक्त होंगे? ये एक गंभीर विषय है। अभी हाल ही में एक न्यूज़ एनडीटीवी में एक आर्टिकल छपा है जिसमें ये उनके द्वारा कहा गया है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपकी गाड़ी के हॉर्न से ढोलक या बांसुरी की धुन सुनाई दे। इस बात की कोशिश केंद्र सरकार कर रही है। केंद्र सरकार इस तरह की कोशिश कर रही है कि आपकी गाड़ियों से जो आवाज़ आएगी वो बांसुरी की आवाज़ आए या ढोलक की आवाज़ आए या आपका सितार की या वायलिन की आवाज़ या हारमोनियम की आवाज़ आए। ये एक नया पहल सरकार के द्वारा किया जा रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वह एक ऐसा कानून बनाने पर विचार कर रहा है। अभी फिलहाल भी लागू नहीं है लेकिन सोचा जा रहा है। अब सोच की मंशा से आप समझ लें कि क्या हो सकता है, जिसके तहत वाहनों के हॉर्न में केवल भारतीय संगीत वाद्य यंत्रों की ध्वनि का इस्तेमाल किया जा सकेगा। नितिन गडकरी ने कहा कि मैं एक ऐसा कानून बनाने की योजना बना रहा हूं कि सभी वाहनों के हॉर्न भारतीय संगीत वाद्य यंत्रों पर आधारित हो ताकि उसे सुनना सुखद हो। आप इस पॉइंट पे गौर कीजिएगा कि सुखद हो। अच्छी बात है, अच्छा तो लगता है। ये बांसुरी की आवाज़ सुनना किसे नहीं पसंद है। भगवान श्री कृष्ण की ये आपका एक फेवरेट आपका वाद्य यंत्र था जिसे वो हमेशा अपने पास रखते थे और इसकी मधुर ध्वनि सुनकर गोकुल की गैया होती थी वो भागी भागी चली आती थी। तो मधुर आवाज़ थी। तो इसका मतलब कि जब आप बजाएंगे तो जितने भी गाय होंगे आसपास सड़कों पे आ जाएंगे तो जाम की समस्या बढ़ेगी या घटेगी। तो ये एक अच्छी पहल सरकार की है या नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दूसरी बात कि इस तरह की पहल करने से पहले क्या मंत्रिमंडल में जो विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष के जो और भी सदस्य हैं, उनसे क्या परामर्श लिया जाता है? इसे भी कम से कम गौर से सोचना चाहिए, क्योंकि हम जो भी सोचे उसे तुरंत अमली जामा पहना दे। अगर हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार है, जो भी आए उसे ही हम मुहर ठप्पा लगा के राष्ट्रपति जी से साइन करवा के उसे पारित कर दें। तो ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं, ये समझ से परे की चीज़ें हैं। फिलहाल आपको अगर ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की जो भी रोचक खबरें हों हम आप तक लाने का पूरा प्रयास करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।